विटामिन बी 12 क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, हमारी बॉडी में आंतें गट्स इसे खुद ही सिंथेसाइज करती हैं या बाहर से डाइट के रूप में सप्लीमेंट के रूप में इसे इनटेक करना पड़ता है। अगर हम बाहर से इसे इनटेक करते हैं तो इसका सोर्स क्या है, अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज कौन सी बीमारियां हमें दिख सकती हैं, दूसरा किस बीमारी में इसकी कमी हो सकती है, कमी हो जाए तो क्या लक्षण दिखेंगे, और उसके बाद अगर इसकी डिफिशियंसी हो ही गई है तो इसको हम किस तरह के डाइट से किस तरह के सप्लीमेंट से दूर करें। एकदम विटामिन बी 12 का निचोड़ लेके आए हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार, मेरा नाम है आर के श्रीवास्तव, मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, अभिनंदन है आपका। आज बातचीत करते हैं विटामिन बी 12 पे। विटामिन बी 12 का साइंटिफिक नेम कोबालामाइन है और ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे ब्लड में सॉल्युबल होकर के मिक्स होकर के पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। विटामिन ए की तरह, डी की तरह और बायोटीन वगैरह की तरह हमारे बॉडी के इंटेस्टाइन्स इसे खुद ही सिंथेसाइज नहीं करते हैं। इसका मतलब यह है कि बाहर से डाइट के रूप में सप्लीमेंट के रूप में हमें इसे इनटेक करना पड़ता है, लेना पड़ता है। अब अगर हम कोई ऐसा डाइट ले रहे हैं जिसमें बी 12 की मात्रा एकदम है ही नहीं तो इसकी कमी हो सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीना में बी 12 की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा लिवर इसे 4 सालों तक स्टोर करके रख सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 6 महीना पहले, साल भर पहले भी बी 12 अगर भरपूर मात्रा में खाए होंगे तो हमारी बॉडी में पूरा ना सही कुछ ना कुछ तो बी 12 होगा ही। ठीक बात है। आइए अब हम इसके फंक्शंस की चर्चा करते हैं, यानी हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि बी 12 हमारी बॉडी के लिए कितना अहम रोल प्ले करता है। तो एक बात सीधे सीधे समझ जाइए कि बी 12 का हमारी बॉडी में काफी ज्यादा जरूरत है। सबसे पहला इसका मेन फंक्शन है आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करना। जो हमारे बॉडी के आरबीसीज हैं, ब्लड के आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल, उनके प्रोडक्शन में ये काफी अहम रोल प्ले करता है। अगर बी 12 की कमी हो जाए तो आरबीसी का प्रोडक्शन हैम्पर हो जाएगा, आरबीसी सही से बन नहीं पाएगा और इस केस में एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखा जाता है। दूसरा, डीएनए के बनने में, जीन के बनने में भी ये अहम भूमिका निभाता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो डीएनए का डिसऑर्डर हो जाएगा, जीन्स का डिसऑर्डर यानी इसकी खराबी हो सकती है। अगर हम आगे बात करें तो ब्रेन के फंक्शन में बी 12 का काफी ज्यादा रोल है। इसका मतलब यह है कि अगर बी 12 की कमी हो तो ब्रेन भी डिसफंक्शन हो सकता है, दिमाग सही से काम नहीं करेगा। अब ब्रेन में ये करता क्या है कि ब्रेन के जो नर्व्स है ना, नर्व्स के ऊपर जो लेयर बनाने का काम होता है, जो शीथ होता है, उसके बनने में बी 12 अहम भूमिका निभाता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर बी 12 की कमी हो जाए तो लेयर सही से नहीं बन पाता और ब्रेन एक तरह से डिसफंक्शन हो जाता है। डिसफंक्शन का मतलब यह है कि दिमाग सही से काम नहीं करता है। अब हम बात करते हैं इस चीज की कि इसके सोर्स क्या है, ये कहां से मिलता है, किस तरह के डाइट में ये मिलता है। एनिमल प्रोडक्ट जैसे बीफ, मीट, फिश, सी फूड वगैरह इसके बेस्ड सोर्स हैं। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट जैसे मिल्क, चीज, बटर, इन सभी में भी विटामिन बी 12 ठीक ठाक मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि बी 12 की डेफिशिएंसी कैसे हो जाती है। 3-4 मेन कारण हैं जिसमें विटामिन बी 12 की कमी देखी जाती है। डेफिशिएंसी के वही मेन कारण हैं। सबसे पहला मेन कारण आप कह सकते हैं कि डाइट में जो हम खाना खा रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, उसमें बी 12 है ही नहीं। अगर लगातार हम ऐसा डाइट ले रहे हैं जिसमें बी 12 की मात्रा एकदम ही नहीं है तो धीरे 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 बी 12 की कमी होगी, क्योंकि जो लिवर स्टोर किया है वो तो देगा, वो तो रिलीज करेगा, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होगी, उसकी कमी, डेफिशिएंसी देखी जाएगी। एक बात और बताए भी होंगे वीडियो में कि बी 12 एक दिन में कम नहीं होता, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि हम डाइट के रूप में बी 12 ले तो रहे हैं लेकिन हमारे जो इंटेस्टाइन्स हैं उस बी 12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, यानी ये मेल एब्जॉर्प्शन का डिसऑर्डर हो सकता है और बी 12 जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो लैट्रिन के रास्ते सीधे सीधे बाहर निकल जाएगा। तीसरा, कुछ बीमारियां जैसे अल्सर और एनीमिया वगैरह हैं जिसमें बी 12 ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो कुछ बीमारियां भी हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये सब कुछ डेफिशिएंसी के कारण है।
अब हम बात करते हैं कि अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें पता कैसे चलेगा, है ना। देखिए पहले ही हम बताए हैं कि डेफिशिएंसी कोई एक दिन में होता तो है नहीं, है ना। और इसके जो सिम्टम्स हैं यानी जो लक्षण हैं एक दिन में क्लियर कट पता नहीं चलते हैं, यानी कुछ कुछ अर्ली सिम्टम दिखता है, फिर धीरे 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 और भी सिम्टम्स दिखते हैं। विटामिन B12 की कमी में, B12 की डेफिशिएंसी में शुरुआती समय में अर्ली स्टेज में टिंगलिंग दिखता है। टिंगलिंग का मतलब हाथ पैरों में झनझनाहट। अगर हम किसी चीज पे हाथ रखें तो झिनझिनी टाइप का हाथ में, झुनझुनी टाइप का हाथ में फील होता है, हाथ पैरों में फील होता है। और लगातार अगर कमी हो जाए तो ये हाथ पांव धीरे धीरे सुन्न भी होने लगते हैं, इसे हम नंबनेस कहते हैं। विटामिन B12 की अगर कमी हो जाए तो स्किन पीला दिखने लग सकता है, लूज मोशन हो सकता है, और इसके बाद चूंकि ब्रेन तो डिसफंक्शन हो ही जाएगा, होता ही है, तो एक तरह से कंसंट्रेशन लूज हो जाएगा। क्या हो सकता है? कंसंट्रेशन लूज हो सकता है। अब सवाल यह है कि विटामिन B12 के डेफिशिएंसी को हम दूर कैसे करें। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि अगर किसी पर्सन में विटामिन B12 की कमी हो जाए तो हम किस तरह का सप्लीमेंट दें, किस तरह का डाइट दें पहले। तो देखिए पहले डाइट देते हैं और फिर सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। सप्लीमेंट इन द सेंस की जो दवाइयां हैं B12 की वो भी दे सकते हैं। तो अगर एज 40 से कम है तो जो भी लोग खाते हैं उसमें विटामिन B12 जैसे दूध खाते हैं, दही खाते हैं, पनीर खाते हैं, मक्खन खाते हैं, बीफ खाते हैं, सी फूड खाते हैं, एग खाते हैं, फिश खाते हैं, तो इसमें B12 मिल जाता है। अगर वो इन सभी में से कुछ भी नहीं खाते तब फिर उन्हें सप्लीमेंट लेना पड़ सकता है। जिनका एज 40 या 50 से ज्यादा है उनको इरेगुलर बेसिस पे, मतलब छोड़ छोड़ करके B12 का सप्लीमेंट देते रहना चाहिए। तो इस वीडियो में मुझे लगता है कि B12 के बारे में मैंने सारी बातें बता दी, एक चीज छोड़ करके बायोकेमिकल रिएक्शन उसका नहीं बताया है कि B12 हमारी बॉडी में जाकर के कैसे रिएक्ट करता है। उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का हेल्प लेना पड़ेगा। अगले वीडियो में हो सकता है कि हम उसको बता दें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, और आप ऐसा फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि नई काम की चीजें यहाँ पे मिलती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और दबा के इसको शेयर करें। मेडिकल एग्जामिनेशंस की तैयारी करने वाले भाई आप लोगों के लिए जल्दी ही हम लोग कोर्स लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, शेयर लगाते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।